हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जस्ट डायल शेयर के ऊपर। डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, स्टॉक कुछ करेक्ट भी होता है तो टेक्निकल में क्या पोजीशन हो रहा है, फंडामेंटली स्टॉक में क्या हो रहा है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और इन केस अगर आप चाहते हैं स्टॉक के ऊपर एनालिसिस आए तो फिर उस स्टॉक का नाम कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक पर करने की कोशिश करें। और इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप और साथ ही साथ ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर लीजिए कि दोनों ही जगह हम लोग लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पोस्ट करते रहें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जस्ट डायल शेयर की। जस्ट डायल के शेयर में अगर देखें तो आज स्टॉक है 3.25% से ज़्यादा का गिरावट। स्टॉक जो है आपको 3.31% की गिरावट के साथ इंट्राडे में 35 पॉइंट एक क्लोज हुआ है 1029 लेवल पे। स्टॉक अभी भी 1000 के लेवल को स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। लास्ट 1 मंथ में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 4% नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि तकरीबन गिरावट इस चल रहा है। और लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे 6 मंथ में बात करेंगे तो अभी भी 5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आपने 6 महीने पहले इस स्टॉक बेच किया और आपने प्रॉफिट बुक किया ऊपर के लेवल पे, तो फिर जो है आप ऑलमोस्ट अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे जो है आपका पोजीशन हो। लगातार जो है स्टॉक एक रेंज में प्रीवियस 6 मंथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए फर्दर हम लोग बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 8724 करोड़ का मार्केट कैप। अभी अगर बात करेंगे स्टॉक का करंट पीई है 28 का, अपने 10 इयर्स के एवरेज पीई के नीचे ट्रेड कर रहा है और इंडस्ट्री पीई के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल के ऊपर बात करेंगे 481%, बिलो एवरेज है आपको। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, अगेन ये भी आपको बिलो एवरेज है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 4.81%, ये भी बिलो एवरेज है। और एसेट टर्नओवर रेशियो 2:3, ये भी आपको बिलो एवरेज है, काफी कम है। लेकिन स्टॉक का अगर हम लोग फर्स्ट 4 पैरामीटर को देखेंगे तो एक आइडिया के लिए आपको ऐसा लगेगा कि स्टॉक ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रीवियस 12 क्वार्टर से कंपनी का रिजल्ट लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे इम्प्रूव। 156 करोड़, 159, 167, 186, 5, 2, 1, 233, 247, 261, 265, 270, 281, 285, यानी कि कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑन ईयर, अगर आप सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगातार हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नो मैटर पॉजिटिव स्लाइट है, कम हुआ है बट पॉजिटिव ग्रोथ है। ऐसा बहुत कम कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। तो सेल्स कंसिस्टेंट बेसिस पे इंक्रीज। सेल्स के बाद अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ मार्च में। यहाँ पे निगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया, उसके बाद 5%, 8%, 12%, 14%, 19%, 23%, 26%, 29%, 29, यानी कि प्रीवियस अगर हम लोग बात करेंगे 9 क्वार्टर से कंसिस्टेंट बेसिस पे जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का कंसिस्टेंट जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ दिख। तो लगातार जो है कंपनी अपने फंडामेंटल्स को इम्प्रूव कर रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करेंगे 2020 में 9 करोड़ का हाई सेल्स इंक्रीज हो रहा था,
उसके बाद 2021 में डिक्रीज हुआ, अगेन 2022 में फर्दर डिक्रीज हुआ, बट 2023 में पिकअप किया, 20 वापस से पिकअप किया। और अभी अगर देखेंगे टीटीएम बेसिस पे भी यहाँ पे कंपनी आपको सेल्स को इम्प्रूव करता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी का सेल्स इम्प्रूव हो रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है, और कंपनी का यहाँ पे जो है लगातार नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है। तो सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और अभी अगर रिसेंट में लोग कंपनी के मैनेजमेंट अगर कॉन कॉल को देखेंगे तो वहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है 25 to 6% के CAGR से जो है यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट है जो ग्रोथ जो है लगातार पोस्ट कर सकता है। तो इस वजह से इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। आगे अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे तो बैलेंस शीट में जो है कंपनी के पास 4233 करोड़ का रिजर्व लगातार इंक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे काफी अच्छा है, 4007 का इन्वेस्टमेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 74.15% प्रोमोटर्स के पास है। FIA की पास अगर बात करेंगे तो 7.82% FIA के पास है एज ऑफ सितंबर 2024। अभी दिसंबर 2024 का रिजल्ट नहीं आया है। DIA के पास 8.3% और रेस्ट जो है 9.5% पब्लिक। तो अगर आप यहाँ पे फंडामेंटल व्यू लेंगे तो फंडामेंटल जो है अच्छा है, फंडामेंटल इम्प्रूव हो रहा है, एक अच्छा फंडामेंटल यहाँ मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। इनफैक्ट अगर हम लोग मंथ चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो और बेटर वे में क्लियरिटी आएगा। रिसेंटली यहाँ पे जो है दिसंबर मंथ का कैंडल क्लोज हो चुका है और जनवरी मंथ का कैंडल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लियरली हम लोगों को क्या दिख रहा है, स्टॉक जो है लगातार रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। कहाँ पे 1000 टू 1080 या फिर आप 1100 का जोन में लगातार है स्टॉक, वो आपको रेसिस्टेंस फेस। यहाँ पे 2003 में सेल ऑफ देखने को मिला इस लेवल के नीचे, 2021 में सेल ऑफ देखने को मिला, 2024 में यहाँ पे ब्रेकआउट आया। तो यहाँ पे क्या ब्रेकआउट हुआ था, एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पे देखेंगे वापस से कंसोलिडेट किया और उसके बाद अगेन ब्रेकआउट दिया और वापस से यहाँ पे रीच करता हुआ दिख। तो यहाँ पे अभी अगर देखेंगे तो ब्रेकआउट के बाद जितने भी लोग इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे मिस किए उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में मिल रहा है। लेकिन उसको उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने के लिए जो है थोड़ा सा वेट करना। उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टॉक साइड में जा कहाँ तक, तो स्टॉक ऊपर की साइड में जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। स्टॉक का ऑल टाइम हाई कब का है, ऑल टाइम हाई जो है इस स्टॉक का 1894 का है इन द ईयर 2014। अगस्त 2014 में इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था और वापस से स्टॉक इस लेवल तक जा सकता है। और अगर इस लेवल तक जाता है तो फिर स्टॉक में क्या देखने को मिलेगा, स्टॉक में एक राउंडिंग पैटर्न। अब सिमिलर चार्ट आपको देखने को मिलेगा पॉलिसी बाजार का। ये चार्ट को चेक करना ये आपका टास्क है। पॉलिसी बाजार के स्टॉक में भी ऐसे ही नीचे के लेवल से एक अच्छा ब्रेकआउट आया था और उसके बाद स्टॉक अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है आप चाहें तो एक अच्छा फंडामेंटल इस स्टॉक का दिख रहा है। फंडामेंटल लगातार इम्प्रूव हो रहा है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है और टेक्निकल्स भी अच्छा सेटअप यहाँ पे दिख रहा है। अब बात करते हैं जो हम लोगों को एंट्री कब बनाना चाहिए। तो एंट्री बनाने का जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, एंट्री बनाने के लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और आपको जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है यानी कि अगर स्टॉक यहाँ पे वापस से 1100 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो इन सभी लेवल्स के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, जहाँ
पहला टारगेट रहेगा 1400 का, दूसरा 1900 का, और उसके ऊपर स्टॉक जो है 2500 और फिर 3000 के लेवल तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे आपका पहला टारगेट रहेगा 1400, दूसरा टारगेट रहेगा 1800 का। आपका एंट्री पॉइंट होगा एवब 1100, 1100 के ऊपर जो है आपका एंट्री पॉइंट होने वाला है। नीचे की साइड में एसएल को जो है आप 900 के नीचे प्लेस करके रखते हैं वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर की साइड में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।